हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स को सोल्व किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम वहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उन एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करने के बोले थे। तो आई होप कि कुछ क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो आज आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। ऐसे कल 2 क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में किए हैं। ओके, फिर भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो दिया है कोसेक्स इज इक्वल टू -1/2 और जो एक्स लाइज कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर एस टीसी से देखें तो ये 10 और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होता है, तो मतलब 10 और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, इतना हमें पता है। क्वेश्चन में गिवन है कि कोसेक्स इज इक्वल टू -1/2, तो हमें पता है कि सेकेक्स क्या होता है, 1/कोसेक्स होता है। तो 1/-1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -2, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपको कोस पता चल, कोस आपको दिया गया तो सेक आपने निकाल लिया। अगर आपको कोस पता है तो आप साइन निकाल सकते हो। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ से अगर आप साइन एक्स लिखो तो क्या आ जाएगा, √1 - कोस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 1 - कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये एलसीएम लोगे तो 4 - 1 3। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी √3/4। तो ये रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा और √3 तो बाहर आ नहीं सकता, तो वो रूट में ही रहेगा और 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। अब जो साइन एक्स की वैल्यू है वो +-√3/2 है। तो अब आपके पास 2 वैल्यू है, +√3/2 और -√3/2। तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, आप यहाँ से डिसाइड करोगे। कहाँ से? कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कोट, मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव। सिंस गिवन एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। एक्स किस में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। इसका मतलब है कि जो साइन एक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू होगी -√3/2। तो कोसेक एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स होता है 1/sin एक्स, दैट मीन्स 1/-√3/2। तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या आ जाएगा, -2/√3, है ना। 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये निकाली। अब आपको साइन और कोस पता है तो 10 आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या कि 10x इज इक्वल टू होता है sin x/cos x। तो sin x की वैल्यू कितनी है बेटा, sin x की वैल्यू है -√3/2, है ना। देखो -√3/2, cos x है -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 10x की वैल्यू आएगी √3। तो कोटेक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, कोटेक्स होता है 1/10x, तो कोटेक्स आ जाएगा 1/√3। ओके, तो देखो मैंने बोला था कि 10 और कोट पॉजिटिव आएगा, तो देखो 10 की वैल्यू √3 आई पॉजिटिव, कोट की वैल्यू भी +1/√3 पॉजिटिव आई, बाकी चारों नेगेटिव आएंगे। तो देखो साइन नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। ओके, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, फिर बाकी के आप ट्राई करना। ओके, इसको नोट करो। ओके, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, सेकंड आप करना, है ना। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आप करना, फर्स्ट और थर्ड में बता रहा हूं, है ना। तो इस बार आपको कोटेक्स गिवन है कि कोटेक्स की जो वैल्यू है वो 3/4 है ना, और एक्स जो लाइज कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 10 और कोट पॉजिटिव होता है ASTC से, है ना। तो 10 कोट पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव आएगा। तो कोट पॉजिटिव जैसे भी दिया हुआ है, तो जो 10x है वो 1/कोटेक्स होगा, तो 1/3/4। तो कोटेक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/3 रेसिप्रोकल होके। अब जब 10 पता होता है तो हम सेक निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। ऐसा एक एग्जाम्पल किए थे। तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ से 1 +
10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से सेक एक्स आ जाएगा √1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो 16 प्लस 9 25/9 आएगा सेक एक्स। अब आपको डिसाइड करना है कि सेक एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस, रूट हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3। अब आपको डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नहीं, तो आपको गिवन है कि सिंस गिवन x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10 कोड, तो सेक क्या होगा नेगेटिव, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। अगर आपको सेक एक्स पता है तो कोसेक्स निकाल सकते हो, कोसेक्स 1/सेक एक्स, तो 1/-5/3 डेट मीन्स -3/5। अब आपको सेक पता है, कोस पता है, टेन पता है। अगर टेन पता है तो और टेन और कोस पता है तो साइन निकाल सकते हो। 10x क्या होता है, sin x/cos x, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो sin x किसके इक्वल आएगा, 10x इंटू cos x के। तो 10x की वैल्यू कितनी है, 10x की वैल्यू है 4/3 और cos x की वैल्यू कितनी है -3/5, तो यह कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4/5, ये आ जाएगी sin x की वैल्यू। तो cosec x क्या होता है, cosec x होता है 1/sin x, तो sin x क्या है sin x क्या है -4/5, तो ये रेसिप्रोकल होके cosec x की वैल्यू आ जाएगी -5/4। तो देखो 10 और कोड पॉजिटिव है, बाकी चारों क्या है नेगेटिव। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करना है। 2 मैंने एग्जांपल में बता दिए, 2 एक्सरसाइज में बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th और 2nd क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 6 to 10। ओके, तो आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जांपल में भी 2 हम देखें, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक रिजल्ट पता है आपको कि sin 2πn प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब आपको अगर हम इसको डिग्री में लिखें तो साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा साइन थीटा होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब 360 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हम लगभग 700 के आसपास चले जाएं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 360 में, तो 720 के लगभग चले जाएंगे हम, है ना। तो हम वही करते हैं कि साइन 360 डिग्री इंटू 2 प्लस, अब ये बताओ ये कितना आ रहा है, 0, 2 × 6 12, 2 × 3 6, 720 आ रहा है, तो 765 720 तो ये दे रहा है। अब आपको 765 जाना है, तो इसमें कितना और ऐड करेंगे, 45 डिग्री। अब आप देखो साइन 360 इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ओके, इसको देखो कोसेक -1410, तो सेम है ये भी। अब हम n इंटीजर, मतलब अगर हम n नेगेटिव भी रख सकते हैं। अब हमें 1400 के लगभग जाना है, तो 360 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें, है ना, अगर 360 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 4 × 6 24, 2, 4 × 3 12 और 2 14, तो 1440 आ रहा है और यहाँ पे 1410 है। तो हम -4 का करेंगे, है ना, क्योंकि माइनस है वहाँ पे। किसका करेंगे, माइनस का करेंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है ना, बट फिर वो दिक्कत आ जाएगी, आपको वहाँ माइनस करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप इसमें माइनस ही रहने दो और आप क्या करोगे, -4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे कि कोसेक 360 डिग्री इंटू -4, है ना, n की जगह -4 रखोगे तो ये कितना बन रहा है, -1440। अब आपको चाहिए -1410, तो इसमें कितना ऐड करोगे, +30, तो ये कितना आ जाएगा, -1410, तो +30 इसमें करोगे, है ना, यही तो करोगे। तो ये कितना हो गया, देखो कोसेक 360 इंटू n प्लस थीटा कोसेक थीटा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री, है ना। तो कोसेक 30 को अपन 1/sin 30 लिख सकते हैं। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो ये आ जाएगा 2। या आप इस क्वेश्चन को कोसेक -1410 को 1/sin 1410 करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो।
चलो आपको बता ही देता हूँ। अगर आप इसको अलग मेथड से भी करते हो, जैसे कोसेक -1410, तो इसको 1/sin -1410 लिखेंगे, है ना। साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर क्या लिखोगे, 1/sin, है ना। वही -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू -4, तो ये -1440 बनेगा। तो ये +30 करोगे यहाँ पे, तो ये 1/sin 30 आ जाएगा। ये वाली स्टेप आ जाएगी, ओके। तो 1/1/2, तो ये 2 आ जाएगा, ओके। इस टाइप से करना है, ओके। 8th क्वेश्चन देखो। अब इस बार पाई में दे रखा है, तो हमको पता है कि 2πn होता है ना। तो 10 2π, अब n की जगह कितना रखें, है ना। और अच्छा यहाँ पे तो प्लस, यहाँ तो 3 आएगा, है ना। ये तो डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई है यहाँ होके इसमें प्लस होके 19 बनना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो यहाँ 6π रखेंगे, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, है ना, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, तो यहाँ एक पाई रखना पड़ेगा और 10π/3 की वैल्यू हमें पता है। मतलब हम यहाँ पे n कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, है ना। तो ये कितना बन रहा है, 3 इंटू 2 6π, 6π इंटू 13 18π, तो अपन को कितना चाहिए 19, तो यहाँ एक पाई रख देंगे। तो 10 2πn प्लस थीटा 10 थीटा होगा, तो 10 थीटा कितना है π/3, मतलब 10 π/3 मतलब पाई की जगह 180 रख दो ना, तो ये 60, तो 10 60 कितना आ जाएगा, 10 60 कितना आ जाएगा, √3, ओके। जैसे इसको निकालना है तो आपको एक रिजल्ट पता है कि साइन -θ होता है माइनस का साइन थीटा, और आपको ये भी पता है कि साइन 2πn प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप सबसे पहले तो माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस साइन 11π/3, है ना। अब आप देखो माइनस साइन, अब आपको 11π/3 चाहिए, 2π तो है ही है। अब n के प्लेस पे क्या रखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 भी है, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 6 आ रहा है। अगर 1 रख रहे हैं तो 2π रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 4, है ना। 2 इंटू 2 4, 1 रखने पे तो बहुत बड़ी वैल्यू है जिसकी हमें पता नहीं, 2 रख रहे हैं तो 4, तो 4π इंटू 3 12π हो रहा है, जबकि हमको चाहिए 11, तो यहाँ माइनस कर दो ना, तो यहाँ -π/3 कर दो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11। तो सर आप बोल रहे हो कि फॉर्मूले में यहाँ प्लस आना चाहिए, तो आप ऐसे कर लो इसको, आप इसको ऐसे कर लो, माइनस का साइन 2π इंटू 2 और यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस में ले लो, सिंपल सी बात है ना। तो अब आपका थीटा कितना हो गया, -π/3, तो माइनस साइन -π/3, तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन π/3, मतलब साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ओके। ऐसे सोल्व करना है, ओके। देखो अब ये देखो, सारे को 2π करके ही सोल्व करना है। कोट -θ माइनस कोट थीटा होता है, तो सबसे पहले तो माइनस को बाहर लिख लो, तो माइनस कोट 15π/4 है ना, कोस नहीं कोट। अब आप इसको भी 2π में लिखो, तो कोट यहाँ पे 2π, अब यहाँ पे n की वैल्यू है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 4 आएगा, जो यहाँ बेस होता है वो यहाँ आता है। अब आप मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 2 8 हो रहा है, तो अगर हम 1 रख रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, जबकि चाहिए 15, तो यहाँ माइनस करोगे और यहाँ π/4 करोगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1 15 आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर फॉर्मूले में तो प्लस होता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, माइनस कोट 2π इंटू 2 और यहाँ पे प्लस, और इसको पूरे को एक माइनस में लिख दोगे, है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, कोट 2πn प्लस थीटा कोट थीटा, तो कोट -π/4, फिर से ये वाला फॉर्मूला, कोट -θ माइनस कोट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस कोट π/4, कोट 45 डिग्री, 10 का उल्टा होता है कोट, तो 10 45 1 होता है, तो कोट 45 1/1 1 ही आएगा, तो कोट 45 भी कितना होगा, 1 होगा, ओके। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगली क्लास से हम एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, ओके। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, बाय।